Hey all, welcome back once again to my YouTube class guys. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने Azure AG104 की एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया है. दिस इज डे 1. आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आपके लिए एक वीडियो हम अपलोड करेंगे ताकि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स आपके पास पहुंच जाए. और ये जो कंटेंट्स हैं या जो भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे ना, ये सारी की सारी वीडियोस आपके लेटेस्ट पोर्टल पे रहेगी. और हम ब्लूप्रिंट भी लेटेस्ट वाला फॉलो कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट दिया है. क्योंकि अगर हम पहले बात करें, जो इसके पहले हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है AG104 एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, उसका कंटेंट था 40 आवर्स का. और इस सर्टिफिकेशन का जो कंटेंट है वो है 32 आवर्स का. 5 अलग अलग मॉड्यूल पे हम काम करेंगे. पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड बातें करेंगे. विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट नेटवर्किंग वाला पार्ट, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बन चुका है इस टाइम पे, और बैकअप एंड रिस्टोर, साथ ही साथ मॉनिटरिंग की बातें करेंगे. दिस इज डे 1 और आप बिल्कुल बिगनर हैं. क्लाउड की सर्विसेज का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है. यू वांट टू लर्न द क्लाउड, और आप उसमें क्लाउड में, बिकॉज यू नो दैट मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट आपने डिसाइड किया है कि एज्योर सीखते हैं. एज्योर में क्योंकि यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं ऑलरेडी मार्केट में है, और हमारी कंपनीज जो हैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल सालों से कर रही हैं. तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे जाना बेनिफिशियल रहेगा इन आवर लोकेशन, इन एशिया लोकेशन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वैकेंसीज जो है इन कंपेयर ऑफ अदर क्लाउड प्रोवाइडर थोड़ा सा ज्यादा है. राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास का. दिस इज डे 1 और डे 1 का एजेंडा ये है, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी. साथ ही साथ IAS, PAS, SS के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द सब्सक्रिप्शन, जो एज्योर का सब्सक्रिप्शन होता है, और हेल्थ सपोर्ट प्लान्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, या कितने तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं पोर्टल के ऊपर, उनके बारे में बात करेंगे. और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं अपने स्क्रीन पर. बट उसके पहले, अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट. जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं अभी तक, या आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल की वीडियो होती हैं, और जिस प्रैक्टिकल में किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं करते, ताकि आप हमारे प्रैक्टिकल वीडियो को देख करके खुद से आप अपने इन्वायरमेंट में चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए. बेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये मीन्स सभी के लिए अप्लीकेबल है. जो बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अपना कैरियर, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी से, उनके लिए भी. जो थोड़ा बहुत टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या ऑलरेडी एज्योर की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. क्योंकि हम इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट कवर करेंगे जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में जो आपको टिकट्स मिलती है ना, उन टिकट से रिलेटेड कंटेंट को हम कवर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम समझते हैं कि अबाउट क्लाउड, बिकॉज यू नो दैट अगर हम बिल्कुल जीरो से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है ना, ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. एज वी नो दैट जब भी हम वेबिनार या सेमिनार में ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना, तो मल्टीपल रिप्लाईज आते हैं कि गूगल ड्राइव एक तरीके का क्लाउड है, या फिर आई क्लाउड पे हम अपना डेटा रख लेते हैं, वन ड्राइव पे हम डेटा रख लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स एक तरीके का क्लाउड है. सो बेसिकली दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड. ये सभी क्या है, क्लाउड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, कि हम अपना पर्सनल डेटा है जो जीमेल पे यानी गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रख लेते हैं, या वन ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं. अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आई क्लाउड पे रख लेते हैं. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी. अब बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इनको हम क्लाउड नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग डेटा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको परफॉर्म कर पाते हो. आप सर्वर क्रिएट करते हो, आप अपना डेटाबेस एसक्यूएल, ओरेकल, या जो भी डेटाबेस आपको कॉन्फ़िगर करना है वो क्रिएट कर लेते हो. फायरवॉल के जरिए आप अपने लोकल इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो. VPN के थ्रू 2 अलग लोकेशन में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं. एज इट इज
n number of components, n number of services are available over our portal, और एज ए क्लाउड इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इन सभी के बारे में मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा और आपको गाइड करते हैं क्लाउड के बारे में। क्योंकि क्लाउड के केस में ना देखो कई सारी चीजें हैं, जैसे एक आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे ऑन प्रेमाइसेस पे सेटअप करते हो, दूसरा आप वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हो, और आप क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इन तीनों में गैप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है। ऑन प्रोमाइसेस की जब भी बात आती है, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस ऑफिस, ये हमारा लोकल ऑफिस है, और यहां पे जो सर्विसेज आप परचेज करोगे, जैसे आपने एक सर्वर परचेज किया, आपने एक डेटाबेस तैयार किया, डीबी तैयार किया, आपने एक सैन स्टोरेज तैयार किया, ठीक है, तो ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकली, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगी इन फॉर्मेट ऑफ फिजिकल। मतलब आप हार्डवेयर भी मेंटेन करोगे, इसके नेटवर्क से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, इसके स्टोरेज का मैनेजमेंट, इसके पावर सप्लाई, इसकी कूलिंग, हीटिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। जो टच कर पा रहे हो, जो आप रिप्लेस कर पा रहे हो, वो सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस के केस में जब आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हो तो आपको इमीडिएटली उसका पेमेंट देना पड़ता है। जो भी रिसोर्स आप लगाओगे, जो भी रिसोर्स आप खरीदेंगे, इमीडिएटली उसका पेमेंट देना पड़ेगा वेंडर को, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, प्लस इंप्लीमेंट करने के बाद, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनकी मेंटेनेंस का भी चार्ज दें, एक इंजीनियर हायर करें जिसको मेंटेनेंस के लिए मंथली में पेमेंट करे, एज ए सैलरी उसको हमें पे करना पड़ेगा। वर्चुअलाइजेशन का फायदा यह है कि आपको एक ही हार्डवेयर लगाना है, और इस हार्डवेयर पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाते हो। एक आपने मशीन खरीद लिया, एक आपने सिस्टम परचेज कर लिया, और उसके ऊपर मल्टीपल वीएम क्रिएट कर लिए। इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन अगेन फिजिकल की तरह आपको यहां पे मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, बट इसमें टास्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। 4 मशीनों को अलग अलग कॉन्फ़िगर करने की जगह पे आप केवल एक पर्टिकुलर मशीन को कॉन्फ़िगर करोगे, और उसी के थ्रू सारी चीजें आप ट्रबल शूट कर पाओगे। बट अभी अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट चीजें बहुत सारी बदल रही हैं, बहुत सारी चेंज हो रही हैं, तो अब ऑन प्रोमाइसेस और वर्चुअलाइजेशन से लोग हट करके क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं। सो क्लाउड में क्या होता है ना, क्लाउड में ये आपको एक पोर्टल मिल जाता है, एक तरीके का यूआरएल आप इस्तेमाल करेंगे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बैकएंड में बहुत सारे रिसोर्सेस लगा दिए हैं, उनको एक वेबसाइट से अटैच कर दिया गया है, उस वेबसाइट पे साइन अप करने का ऑप्शन दे दिया गया, और सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंसेस और सब्सक्रिप्शन डिजाइन कर दिए गए हैं। तो ये जो क्लाउड के पोर्टल हैं, चाहे वो एज्यूर की बात करें, एडब्ल्यूएस की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, ये सभी हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीएम हम यहां पे तैयार करेंगे, स्टोरेज बना सकते हैं, नेटवर्क हम अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं, फायरवॉल हम अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं, डेटाबेस हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं। ये सभी टास्क आप अपने क्लाउड प्रोवाइडर के, आप अपने क्लाउड पोर्टल की मदद से परफॉर्म कर पाओगे। देखो क्लियर क्या है ना, कि जब आप अपनी क्लाउड की जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो एटलीस्ट हमें इसका बेस मालूम होना चाहिए, इसका बैकएंड मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। तो उम्मीद है अभी जो हमने डिस्कस किए 3 पॉइंट ये समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में ये उनका बैकएंड है, बैकएंड इनका जो डेटा सेंटर इन्होंने सेटअप कर रखे हैं, और ये आपका क्लाउड पोर्टल जिसपे यूजर यानी कस्टमर, यू एंड मी, वी नीड टू साइन अप अवर सेल्फ, जहां पे हम अकाउंट बनाएंगे, एक यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि portal.azure.com, ठीक है, एक ये यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। इस यूआरएल पे हमें क्या करना होगा, साइन अप करना होगा और क्रिएट अकाउंट करना होगा, एंड एटलीस्ट बाय अ लाइसेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सब्सक्रिप्शन।
ठीक है। जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब्सक्राइब करें, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या अदर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हम अपने आप को साइन अप करते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, देन वी आर एबल टू यूटिलाइज द सर्विसेज एज इट इज। क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में भी जब आप क्लाउड की सर्विसेज को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सो इट्स मैंडेटरी कि आपको एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। एज्योर के केस में सब्सक्रिप्शन की बात कर लें, एज्योर हमें मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। एज्योर हमें मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला जो है वो है फ्री ट्रायल, दूसरा है पे एज यू गो, और नंबर तीसरे पे आता है MSDN। ठीक है, ये 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे जब आप एज्योर पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। फ्री ट्रायल में क्या होता है ना, ये हमें $200 देता है फॉर 30 मिनट, सॉरी 30 डेज के लिए। आपका ये $200 जो है ये अप्लीकेबल रहेगा 1 महीने के लिए, मींस 30 डेज के अंदर आप इस $200 को आप इस्तेमाल करिए। जो भी सर्विसेज आपको परचेज करनी है वो सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको कॉन्फ़िगर करना है वो आप रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, राइट। पे एज यू गो की बात करें, पे एज पर यूसेज, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं डिसाइड है। आप जितना पेमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी आप सर्विसेज इंप्लीमेंट करोगे उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, आपने स्टोरेज क्रिएट किया, आपने डेटाबेस एस्टैब्लिश किया, सो जो जो सर्विसेज आप खरीदेंगे उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। MSDN होता है MCT के लिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए माइक्रोसॉफ्ट हर महीने, ठीक है, $100 पे करता है अप टू 1 ईयर, मतलब जितने दिन की वैलिडिटी, बाय डिफॉल्ट वैलिडिटी होती है MCT सर्टिफिकेट की 1 साल की। अगर आपने 1 साल के अंदर रिन्यू करा लिया, मीन्स 11 महीने होते ही आपने रिन्यू करा लिया, तो फिर से 1 साल के लिए वैलिडिटी आपके अकाउंट की बढ़ जाती है। उम्मीद है यहां तक चीजों समझ में आ गई होंगी। एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है क्लाउड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो काफी हद तक क्लियर हो सके। ये ग्लोब है, एक तरीके का एग्जांपल मान लेते हैं, और हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन में इन्होंने अपना डेटा सेंटर सेटअप कर रखा है। जिन डेटा सेंटर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक रीजन के केस में और दूसरा जोन के केस में, और ये सभी डेटा सेंटर आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, राइट। इवन हम क्या कर सकते हैं, इन डेटा सेंटर्स के बीच में HA, DRS, रेप्लिकेशन, डिजास्टर रिकवरी या रेप्लिकेशन या बैकअप, अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। मल्टीपल रीजियंस, मल्टीपल जोन्स आर अवेलेबल, जिसकी हेल्प से हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट विल गिव अस 95.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी डिजास्टर रिकवरी या रेप्लिकेशन या बैकअप सेटअप नहीं करते हैं, तब भी आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का कमिटमेंट है कि वो आपको प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये डाउट। एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। वन इज IaaS, दूसरा है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, और तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। बहुत ही बेसिक सा गैप है इन तीनों के बीच में। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम पे आने वाली क्लासेस में अपनी एज्योर सर्विसेज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस सर्विस को इंप्लीमेंट करने के पहले यू मस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो सर्विस आप क्रिएट करना चाहते हैं
या आप जो सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं विच इज अ पार्ट ऑफ IaaS, PaaS, AICS, किस चीज का पार्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अभी IaaS की। तो IaaS क्या होता है? इसको बोला जाता है मैनेजेबल सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज मैनेजेबल होती हैं, 75% टास्क जो है यूजर परफॉर्म करता है और 25% टास्क प्रोवाइडर परफॉर्म करता है। मींस अगर आपने कोई VM क्रिएट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, इस VM की जो कैपेसिटी है 4 GB की रैम आपने लगा दी, इसमें 2 कोर का CPU लगा दिया और 130 GB की हार्ड डिस्क लगा दी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ चेंजेस। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें कुछ चेंजेस करो और वो मैनुअली आप स्टेप परफॉर्म करोगे। मीन्स सारी की सारी एक्टिविटी अप टू 75% टास्क मैनेज बाय यू, मैनेज बाय कस्टमर। यहीं पे पैस की बात बोलते हैं, इसको बोला जाता है अनमैनेजेबल। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? अनमैनेजेबल सर्विस। जितनी भी सर्विसेज आपकी अनमैनेजेबल मींस क्लाउड खुद रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्म करने के लिए, 75% टास्क मैनेज बाय प्रोवाइडर और 25% टास्क मैनेज बाय कस्टमर्स यानी यूजर्स। इस केस में क्या है, अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो एज्योर वेब ऐप, ठीक है, एज्योर वेब ऐप क्या करेगा, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। नो नीड टू इंस्टॉल IaaS, नो नीड टू इंस्टॉल अपाचे, ऐसा कुछ भी इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिक सारा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट अपलोड द डेटा, .NET, PHP, जावा, जो भी वेबसाइट होस्ट करनी है, आपको सिर्फ वो डेटा अपलोड करना है एंड इमीडिएटली यू कैन एक्सेस इट। SaaS की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है Office 365 का पोर्टल, जहां पे आप कोई रिसोर्स नहीं परचेज कर पाते हैं बट आप अपनी मेलिंग सर्विसेज से रिलेटेड सारे टास्क को आसानी से मैनेज करवाते हो। सो गाइज, डे 1 था ये, और जो हमने अभी इसमें डिस्कस किया AG 104 की पहली क्लास में, जीरो टू हीरो की सीरीज में। सो डेफिनेटली ये आपका जो बेस है वो बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी डिस्कस बिफोर कि इसमें हम सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो ये पहली क्लास है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए AG 104 सर्टिफिकेशन के लिए, और डेली बेसिस पे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। प्लीज सपोर्ट, शेयर, और जितना हो सके आप अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।